तीन रंग का नहीं है वस्त्र, यह ध्वज देश की शान है, हर भारतीयों के दिलों का स्वाभिमान है। जी, हम बात कर रहे हैं अपने भारतीय ध्वज के बारे में। जैसे आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर समस्त भारतवासी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बड़ी ही धूमधाम तरीके से मना रहे हैं। जैसे सरकार द्वारा पहल उठाई गई है, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा। तो सभी देशवासियों से मेरी ये अपील है कि जैसे हमारा भारतीय ध्वज है, इसकी आन और बान शान के लिए हमारे देश की सीमाओं पर वीर सेना के जवान अपनी जान की आहुति तक दे देते हैं। कृपया करके इस तिरंगे का सम्मान करें। कहीं पर इसको इस तरह आप सड़कों पर या किसी भी तरीके से इसका अपमान मत करें। इसी के बारे में जानना चाहेंगे डॉक्टर किशोर सैनी के शब्द। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन मिर्ची में। जैसे आप सभी जानते हैं, आज़ादी की 75 वर्ष पूर्ण होने पर समस्त देशवासी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बड़ी ही धूमधाम तरीके से मना रहे हैं। तो इसी कड़ी को जोड़ते हुए आज हमारे बीच भाजपा नेता मौजूद हैं, डॉक्टर किशोर सैनी। जानना चाहेंगे इनके विचार कि कैसे देखते हैं जैसे आज़ादी का 75 वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है हर्षोल्लास के साथ, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य यही है कि हर हमारे देशवासी के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो। हमें पता चले कि हमारी आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, हमारा 75 स्वर्णिम वर्ष हैं। इसलिए हमारा देशवासी बड़ी खुशी और हर्षोल्लास के साथ हमारी पार्टी इसको आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को मना रही है। देखिए, एक डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, किसी पार्टी का ध्वज नहीं है, किसी मजहब या धर्म का ध्वज नहीं है, ये हमारे भारतीय तिरंगा है। तो उसका किस तरह सम्मान करना चाहिए, किस तरह से किसकी प्रोटोकॉल होती है? राष्ट्रीय ध्वज को हम सब लोग अपने घरों पे लगाएंगे। वैसे तो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान ये है कि इसको सूर्य उदय होने के बाद लगाया जाता है और सूर्य अस्त से पहले ही इसको पूर्ण राष्ट्रीय सम्मान के साथ में ध्वज को उतारा जाता है। ये राष्ट्रीय ध्वज का प्रोटोकॉल होता है। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 13 से 15 अगस्त मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान हमारी पार्टी की तरफ से भी चलाया जा रहा है। हम लोगों ने भी तिरंगा यात्रा निकाली है। आज सुबह भी हम आवास विकास में थे, हमने आवास विकास से तिरंगा यात्रा शुरू की थी सुबह 7 बजे। तो सब लोगों ने अपने घर पे जो तिरंगा लगाया है, मैं सभी देशवासियों से यही कहना चाहूँगा और यही अपील करना चाहूँगा कि 15 अगस्त के पश्चात तिरंगे को पूर्ण सम्मान के साथ में उतारें और पूर्ण सम्मान के साथ में रखें। ऐसा नहीं कि हमारा कोई राष्ट्रीय ध्वज किसी ने उठाया, इधर उधर फेंक दिया कूड़े में या कहीं गली मोहल्ले में। और अगर इस तरह का हम लोगों को, आप लोगों को भी, आप पत्रकार बंधु हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा सभी देशवासियों से, अगर गलतीवश या किसी के द्वारा इस तरह का कोई ध्वज हमें मिलता है तो बाकायदा उसे सम्मानपूर्वक उठाएं और सम्मानपूर्वक अपने घर में रखें। बिल्कुल। तो जैसे आपने देखा डॉक्टर किशोर सैनी ने कितने ही सुंदर तरीके से अपने भारतीय ध्वज के बारे में बताया, इसकी प्रोटोकॉल्स होती हैं, इसका कितना सम्मान करना चाहिए। तो सहारनपुर से ऐसी जुड़ी खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी के साथ निखिल त्यागी, धन्यवाद।